रामचरितमानस में 7 सोपान हैं। सोपान मतलब सीढ़ी, एक प्रकार से कांड। कांड तो सब जानते हैं, सोपान मतलब सीढ़ी। 7 सीढ़ी हैं भगवत प्राप्ति की। और पहली सीढ़ी है बाल कांड। भगवान को पाने की पहली सीढ़ी का नाम है बाल कांड। और बाल कांड का मतलब है बाल स्वभाव। भगवान को पाने के लिए व्यक्ति के पास बाल स्वभाव मतलब सरलता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, छल कपट से व्यक्ति मुक्त होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा क्या जानता है? क्या वो छल कपट जानता है? क्या वो भेदभाव जानता है? क्या वो मैं मेरा जानता है? क्या वो गुस्सा करना जानता है? उसको सिर्फ 2-3 काम आते हैं, खाना, सोना और किसी खिलौने के लिए मां से जिद करना। जिस प्रकार से एक बच्चे का स्वभाव सरल होता है, छल कपट से, राग द्वेष से परे होता है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे, 7 सीढ़ी। पहली सीढ़ी बाल कांड मतलब भगवान को पाने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। अयोध्या कांड मतलब त्याग का कांड, आगे सुनेंगे आप। अयोध्या कांड में त्याग ही त्याग है। आगे से लेके पीछे तक अयोध्या कांड की शुरुआत ही त्याग से। राम जी ब्याह के आए, 14 वर्ष का वनवास और त्याग यहां से शुरू। अरण्य कांड साधना का कांड है। किष्किंधा कांड मित्रता का कांड है। सुंदर कांड सुंदर ही सुंदर वाला कांड है। लंका कांड घोर आपत्तियों में घिर जाने का कांड है। और अंत में उत्तर कांड मंगल का कांड है। ऐसे 7 कांड गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं। 7 कांड लिखे। 7 कांड क्यों लिखे? 7 कांड इसलिए लिखे क्योंकि 7 की जो संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति 7 दिन में ही इस दुनिया में आता है और 7 दिन में ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। आप सोचो, 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इन 7 दिन में आए और इन 7 दिन में ये दुनिया छोड़ के चले गए। 7 रंग होते हैं भगवान ने जो बनाए, वो 7 रंग हैं। 7 समुद्र हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। तो 7 की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने इसलिए 7 कांड लिखे। और दूसरी बात, 7 कांड तो लिखे गोस्वामी जी ने, बाल कांड की शुरुआत ही गोस्वामी जी ने मंगलाचरण से 7 श्लोकों में की। वर्णानाम अर्थशंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 7 श्लोकों में मंगलाचरण हुआ। सात श्लोकों में मंगलाचरण। और पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने वाणी विनायक गणेश जी की और मां सरस्वती जी की वंदना की है। दूसरे श्लोक में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर पार्वती जी की वंदना की। तीसरे श्लोक में शंकर स्वरूप गुरुदेव की वंदना की। ऐसे 7 श्लोक हैं मंगलाचरण के। मंगलाचरण के बाद पंचदेव की उपासना
5 सोरठा में की और बाल कांड की प्रथम चौपाई गुरु वंदना से गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवार। गुरु वंदना। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। चाहे वह स्वयं भगवान ब्रह्मा क्यों ना हो, भगवान शिव क्यों ना हो, भगवान विष्णु क्यों ना हो, गुरु बनाना चाहिए। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की धूल को काजल कहा। अब काजल क्यों कहा? गोस्वामी जी लिख सकते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल चंदन, गुरु के चरणों की धूल चंदन है, पर लिखा अंजन, अंजन मतलब काजल। क्यों? इसलिए लिखा क्योंकि काजल लगाने के कई लाभ हैं। काजल लगाने से सबसे पहले नेत्र सुंदर दिखते हैं। वैसे ही गुरु के चरणों की धूल को यदि काजल की तरह आंखों में आंझ लिया जाए तो नेत्र के साथ पूरा जीवन और पूरा चरित्र सुंदर दिखने लगता है। काजल लगाने से कहते हैं कि नेत्रों के विकार दूर हो जाते हैं, और यदि गुरु के चरणों की धूल को काजल की तरह आंखों में लगाया जाए तो आंखों में रहने वाले सड़ विकार, काजल लगाने से ये जो ऊपरी बाहरी रोग हैं ये ठीक होते हैं। लेकिन गुरु के चरणों की धूल को आंखों में काजल की तरह धारण करने से हमारे नेत्रों के भीतर रहने वाले दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अविद्या इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। काजल लगाने से नजर नहीं लगती। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे को यदि काजल का टीका लगा दो तो उसको नजर नहीं लगती। वैसे ही गुरु के चरणों की धूल को काजल की तरह नेत्रों में धारण करने से व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो जाता है। तो गोस्वामी जी ने बालकांड की शुरुआत में गुरु वंदना की।